हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल चैप्टर ऑफ क्लास 10th। So let's start with the session. So the question here is, in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Then prove that angle AOB is equals to 90 degree. ओके, सो ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन रीड करते ही वो पार्ट को स्किप कर देते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ये दोनों ही टैंजेंट जो है वो पैरेलल टैंजेंट है, तो हमें ऐसे ही नहीं दिया है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये फिगर देखते ही डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं कि POQ इज अ डायमीटर, बट POQ एज अ डायमीटर कहीं पर भी हमें नहीं दिया है और हमें दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, बट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यस, फिगर में दिखने से हम कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको आपको रीजन देना पड़ेगा कि POQ डायमीटर क्यों है। अब आप बोलोगे वो सेंटर से पास हो रहा है, बट हमें तो ये नहीं बोला ना कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। वो ऐसा भी तो हो सकता है, प्लीज ध्यान दो, ये रीजन को बहुत अच्छे से समझिए। अब जैसे कि ये एक लाइन है, मतलब एक सपोज यहां से यहां तक एक सेगमेंट है PO, और दूसरा ये जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा बेंड है, यस, तो क्या POQ डायमीटर होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज ये थोड़ा सा बेंड है, क्योंकि डायमीटर एक कॉर्ड होता है, इट्स अ लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? तो वो स्ट्रेट होना चाहिए। फिगर में तो आपको लग रहा है वो स्ट्रेट है, बट वो स्ट्रेट है क्या? नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपको अब आप बोलोगे ये R है, ये भी R है, तो डबल ऑफ R इज डायमीटर। नहीं, वो जब स्ट्रेट लाइन होगा, वो कॉर्ड होगा, देन ओनली यू से इट इज अ डायमीटर। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है POQ इज अ डायमीटर या POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, बट यही चीज हमें इनडायरेक्ट वे में इसका इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि ये दोनों ही टैंजेंट क्या है? पैरेलल है। अब अगर ये दोनों ही टैंजेंट पैरेलल है तो उसके बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं ये डायमीटर है? यस, वी कैन से इट इज अ डायमीटर, बिकॉज आपने यही एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन किया है दैट tangents drawn at the end points of diameter are parallel to each other। इसका मतलब कोई भी दो tangent अगर पैरेलल है यहां पर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कल, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, और अगर वो पैरेलल है देयरफॉर वो क्या होंगे? वो दोनों ही tangent जो होंगे वो end points of diameter पे होंगे। Is it clear? So on that basis I can say that POQ is a डायमीटर। तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप POQ को डायमीटर नहीं बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो वो रीजन लिखो, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल 90-90 है तो प्लस करके 180 आएगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल है और सेम साइड पे अगर 180 बन रहा है तो देयरफॉर दिस हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, तो ऑब्वियस है कि यहां से यहां ये जो POQ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई कैन से POQ इज अ डायमीटर। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होता है तो वो लाइन सेगमेंट जो यहाँ एंड पॉइंट से यहां तक होगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा। इज इट क्लियर? ये पार्ट को आपको मिस आउट नहीं करना है, अदरवाइज यू लूज मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो प्लीज ध्यान दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे दैट x y एंड x dash y dash are tangents at point P and Q respectively. Okay, so these are tangents at point P and Q respectively, and OP and OQ are the radii of the same circle. Okay, इसका मतलब क्या होगा? therefore angle OPA will be equals to 90 degree. Yes or no? OPA ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, बिकॉज OP will be perpendicular to line XY, because tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Okay, तो ये एंगल हम 90 ले सकते हैं। इन द सिमिलर वे OQB is equals to what? 90 डिग्री। रीजन इनका क्या आएगा? tangent and radius are perpendicular at the point of कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? अब अगर ये दोनों ही एंगल को हम ऐड करते हैं, ये दोनों ही एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज एंगल OPA प्लस एंगल OQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस और नो? दैट इज 90 प्लस 90, बिकॉज ये भी 90 है
प्लस ये भी 90 है, तो ये जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल जो है वो ये पर्टिकुलर दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं, यस, और सेम साइड पे बन रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा। इज इट क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होने के लिए क्या होता है, ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 आएगा। दिस इज ओनली पॉसिबल अगर ये एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर POQ इज अ डायमीटर। समझ में आ रहा है? या तो आप ये रीजन दो कि इन दोनों का सम 180 है। दिस इज ओनली पॉसिबल जब दो लाइन पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल जब पास होता है तो द सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल 180 होगा, और जब वो एज अ ट्रांसवर्सल होगा देन ओनली यू विल बी गेटिंग द सम ऑफ दिस टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। इज इट क्लियर? या तो आप ये रीजन दे सकते हो, या तो आप ये भी बोल सकते हो जो मैंने आपको बताया कि tangents drawn at the end points of the diameters are parallel, so as the tangents are given parallel therefore POQ is a diameter। तो दोनों में से आप कोई भी एक रीजन लिख सकते हो। ओके, तो POQ is a diameter। ओके, सो नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, ड्रॉ OC। नाउ तो ये पार्ट जो है बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, सो प्लीज ये पॉइंट लिखिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। अब ये दो ट्राइंगल्स जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। ये दो जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, यस। अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्या है, क्या हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू AC, यस और नो? AP ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू AC ऑफ दिस ट्राइंगल। व्हाई? Tangents drawn from the same external point are equal in length. Yes, so this line is acting as a tangent. तो अब अगर मैं A को as a external point consider करता हूं तो क्या हो जाएगा, AP is a tangent drawn from the point A। तो A से दो tangent draw होगा, AP और AC, और इन दोनों का ही लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ द tangent हम क्या लेते हैं, लेंथ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, तो AP और AC क्या होगा, इक्वल होगा। तो रीजन क्या है इसका, tangents फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज AO is equals to AO कॉमन साइड, यस और नो? AO is equals to AO, that is कॉमन साइड, दोनों ही ट्राइंगल में ये कॉमन साइड एक्ट कर रहा है, that is AO। नेक्स्ट इज OP या PO of this triangle and CO of this triangle, PO of this triangle and CO of this triangle, radii of same circle, yes or no? Radii of same circle. Is it clear? So both the triangles, therefore triangle APO is congruent to triangle ACO. By which test? By SSS test. Is it clear? By SSS test से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल को 90 लेके भी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी करोगे तो भी चलेगा, या तीनों साइड्स को लेके करोगे तो भी चलेगा। हाँ, यस, ये एंगल भी 90 होगा बिकॉज दिस इज अ टैंजेंट एट पॉइंट C। सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो उसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होंगे, तो साइड्स तो सारे ले लिए, तो एंगल्स, और एंगल्स की हमें कौन सी जरूरत है, ये दो एंगल की जरूरत है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, यस और नो? एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल AOC, बिकॉज एंगल O करस्पॉन्ड्स टू एंगल O। तो ये ट्राइंगल का O कौन सा एंगल है, AOP, और ये ट्राइंगल का O मतलब AOC। ये दोनों ही एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC इक्वल्स टू x मान लिया इसको, लेट इट बी x। यस, x नहीं यूज करते बिकॉज ऑलरेडी यहाँ x और y यूज है, तो इसको m, सपोज m कंसीडर कर लिया हमने m।
सो लेट इट बी m। रीजन क्या है इसका? बाय CPCT, बाय CPCT। तो ये एंगल को हमने m कंसीडर कर लिया, तो ये भी एंगल कितना है? m। ओके, तो ये दो एंगल जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इन द सिमिलर वे ये दोनों एंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स को लेके। इज इट क्लियर? यस। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं? ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज ट्राइंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा सो देयरफॉर एंगल BOC will be equals to BOQ। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जैसे ये दो ट्राइंगल वैसे ये दो ट्राइंगल भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय SSS टेस्ट। तो BOQ के इक्वल होगा, इन दोनों इक्वल होंगे तो इनको हमने n कंसीडर कर लिया। यस, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? n। इज इट क्लियर? तो ये दोनों m हो गया और ये दोनों n हो गया। इज इट क्लियर? अब नाउ प्लीज ध्यान दीजिए, अब एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ। यस, ये सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं AOP, AOC, BOC, BOQ, ये सारे एंगल्स देखो ये लाइन पे बन रहा है। इज इट क्लियर? तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यस और नो? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। स्ट्रेट लाइन इसे हम तब ले सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डायमीटर। यस, इफ दिस इज अ डायमीटर, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो आई कैन से the sum of all angles on a straight line is always equals to 180 डिग्री। ओके, तो अब ये कितना है? AOP m है, AOC m है, BOC n है, BOQ n है, इक्वल्स टू 180। यस, तो m प्लस n 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 180। सो 2 कॉमन ले लिया तो m प्लस n इक्वल्स टू 180। सो m प्लस n इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, तो m प्लस n इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो m प्लस n हमें कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अब देखो यहां पर फाइनली प्रूफ में हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, तो देखो AOB किसका बना हुआ है? AOB इज नथिंग बट AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC है या ना? हाँ, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, AAP। इज इट क्लियर? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, नॉट आम आदमी पार्टी। इज इट क्लियर? तो ये क्या होगा? AOB इज इक्वल टू व्हाट? AOC प्लस BOC। ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें AOB मिल जाएगा। तो व्हाट इज AOC? AOC क्या है? m है। यस, व्हाट इज BOC? n। तो व्हाट इज m प्लस n? m प्लस n तो हमने प्रूफ कर दिया इट इज 90 डिग्री। सो m प्लस n के लिए हम 90 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर AOB इज इक्वल्स टू 90 degree. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।